हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज अपने इस लेक्चर में हम जानेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में कि फोटोसिंथेसिस का मतलब होता क्या है। साथ ही साथ में फोटोसिंथेसिस के साथ हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस से किस तरीके के क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं, उसके बारे में हम जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक जनरल डेफिनेशन जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है। देखिए, अगर एक बहुत कॉमन बच्चा भी होगा, वो नाम से चीजें पहचान लेगा, दैट इज फोटो प्लस सिंथेसिस। सिंथेसिस से पता चल रहा है कि किसी चीज की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। दैट इज किसी चीज को बनाया जा रहा, फॉर्मेशन हो रही है। और फोटो से हमें पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं लाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है। लाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो फोटोसिंथेसिस एक यही प्रोसेस होता है जिसमें लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके हम शुगर और ऑक्सीजन गैस से, पर्टिकुलरली हम क्या बनाते हैं, शुगर बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। तो हमने क्या लिया, लाइट ली, लाइट के साथ हमने CO2 लिया यानी प्लांट्स ने, और प्लस वाटर वो लेते हैं, और इसी से ही वो क्या बनाते हैं, अपना फूड बना लेते हैं यानी शुगर बना लेते हैं। और साथ में जो बाय प्रोडक्ट इनका बनता है दैट इज ऑक्सीजन, यहाँ पर ये हमें देखने को मिलता है। अब बात आती है, फोटोसिंथेसिस हमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। ये जनरली आपका प्लांट्स में, एल्गाए में और कुछ प्रोकैरियोट्स में हमें ये वाला प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। ठीक है। दूसरी बात, ये एंडरगोनिक होता है, मतलब क्या है कि ये अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है, दैट इज स्टोर एनर्जी। इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, दैट्स वाई इसे बोला जाता है एंडरगोनिक प्रोसेस, इसे यहाँ पर बोला जाता है। तो बहुत सिंपल है। और देखिए मैंने पीडीएफ भी इसलिए बहुत अट्रैक्टिव बनाई है कि यहाँ पे देखिए कैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लाइट एनर्जी के साथ मिलके आपका क्या बना रहा है, शुगर बना रहा है, और साथ ही साथ में आपका ऑक्सीजन भी यहाँ पर बना रहा है। तो दोनों चीज यहाँ पर आपकी बन रही है पर्टिकुलरली बाय द हेल्प ऑफ द लाइट। ठीक है। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के इंपॉर्टेंस की। फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस क्या है? अगर फोटोसिंथेसिस की बात की जाती है तो फोटोसिंथेसिस सन की लाइट का इस्तेमाल करता है और उससे क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है। इसमें ATP भी पर्टिकुलरली यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे बहुत सिंपल है कि जो लाइट एनर्जी होती है आपकी, लाइट एनर्जी जो आपकी होती है वो आपकी केमिकल एनर्जी में बदल जाती है। केमिकल एनर्जी में ये आपकी बदल जाती है। ठीक है। ये पर्टिकुलरली हमें बात पता है। और इसमें से हमें जो एनर्जी यानी जो प्लांट्स को एनर्जी मिलती है, वो उसके ग्रोथ यानी प्लांट्स के ग्रोथ के लिए वो एनर्जी का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। तो ये एक तरीके का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर्टिकुलरली प्लांट्स के लिए, क्योंकि प्लांट्स की एक यही मात्र एक प्रोसेस होता है जिससे वो अपना क्या बना सकते हैं, फूड बना सकते हैं, एक्सेट्रा। अब इसके साथ साथ जो फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस है वो ये है कि हमें आज जो हम ऑक्सीजन देख रहे हैं, हमें जो ऑक्सीजन मिल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स लेते हैं, और वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट जो देते हैं, वो ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट, ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक्सिस की जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो आज पोल्यूशन पोल्यूशन से जो एक्सिस की जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, जो एक्सिस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि फोटोसिंथेसिस के समय वो कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ से लीव कर जाती है। ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और क्या ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस पर्टिकुलरली एक बेस है। देखिए, ऐसा क्यों? सपोज़ कीजिए, फोटोसिंथेसिस क्यों इतना ज़रूरी है और क्यों हमारे सिलेबस में एक अलग से ही टॉपिक बोला गया है, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। ये इसलिए ऐसा है कि सपोज़ कीजिए कोई एनिमल है और इसे फूड की ज़रूरत है,
और अब ये क्या करेगा, हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम एग्ज़ाम्पल लें यहाँ पे कि कोई स्नेक है। स्नेक ने किसको खाया? फ्रॉग को खाया। फ्रॉग ने किसको खाया? फ्रॉग ग्रास होपर जो था, फ्रॉग ने ग्रास होपर को खाया। और ग्रास होपर किस पे ज़िंदा है? यानी ग्रास पर ज़िंदा है, ठीक है। अब कहीं न कहीं जो ग्रास है, ये कहाँ से आ रही है? आपके प्लांट्स से आ रही है। या हम एक दूसरा एग्ज़ाम्पल भी यहाँ पे ले सकते हैं। आपने कई बार देखा भी होगा इस एग्ज़ाम्पल को, कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ आपका पर्टिकुलरली, या जस्ट अ मिनट, अगर मैं एग्ज़ाम्पल आपका लूँ, तो मैं एग्ज़ाम्पल ले सकता हूँ कि प्लांट्स या ट्रीज़ जो होते हैं, ट्रीज़, इन्हें कौन, जिराफ इन पे फ़ीड करते हैं, जिराफ। और इन जिराफ पे अटैक कौन करता है? आपने देखा होगा, टाइगर या लायन इन पे कई बार अटैक कर देते हैं। तो कहीं न कहीं जो पूरी लाइफ़ साइकिल जो डिपेंड है, यानी जो फूड चेन जो डिपेंड है, वो कहीं न कहीं प्लांट्स या ट्रीज़ पर डिपेंड है। दैट्स व्हाई ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो फोटोसिंथेसिस जो होता है हमारा, वो कहीं न कहीं एक अल्टीमेट सोर्स है किसका? एनर्जी का। एनर्जी का ये अल्टीमेट सोर्स हमें देखने को मिलता है। ये चीज़ हमने यहाँ पर जानी है। अब बात आती है कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे? ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ये आपका पीवाईक्यू है। ये क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा जा चुका है, यानी ये आपका पीवाईक्यू है। यस, ये आपका पीवाईक्यू है, पहले भी आपको ये देखने को मिला है। पूछा गया था, सिंपल लोकेशन पूछी गई थी, फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है? ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, जो कि एक तरीके की हमें देखने को जो ये मिलता है। अब देखिए, ये पर्टिकुलरली लीव्स के पास सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिलता है। ग्रीन कलर जो है, वो भी क्लोरोफिल में देखने को मिलता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट में आपको देखने को मिलती है। और यही वो पिगमेंट है जो कि लाइट एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करता है, यानी कि यही वो पिगमेंट है जो कि लाइट एनर्जी को भी एब्ज़ॉर्ब कर रहा है। ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है। तो इतनी चीज़ हमने अभी तक जानी है। हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस है क्या चीज़? फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? दैट इज़ ये हमारा क्लोरो दैट इज़ प्लास्ट में होता है। फिर हमने ये पढ़ा कि जो फोटोसिंथेसिस जो हमारा ये फोटोसिंथेसिस आपको अगर क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिल रहा है, तो यही वो क्लोरोफिल, इसके अंदर जो क्लोरोफिल प्रेज़ेंट होता है, ये क्या करता है? ये आपका लाइट को भी जो है एब्ज़ॉर्ब करता है, यानी ये हमारा लाइट को भी यहाँ पर एब्ज़ॉर्ब करते हुए हमें यहाँ पर ये दिख जाता है। ये चीज़ भी हमने यहाँ पर देखा। चलिए, अब आगे चलते हैं, और यहाँ से भी क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पीवाईक्यू है ये। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या-क्या हमें देखने को मिलता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा होता है, ठीक है? ग्रैना होते हैं, पर्टिकुलरली इस तरीके से प्रेज़ेंट रहते हैं, इस तरीके से, ठीक है? और थाइलाकॉइड्स जो ये होते हैं, स्टैक्स जो होते हैं थाइलाकॉइड के अंदर ही हमें क्लोरोफिल देखने को मिल जाता है। ये वही क्लोरोफिल है जो क्या कर रहा है? आपकी लाइट को एब्ज़ॉर्ब करके उससे क्या बनाता है? फूड बनाता है। और जो ये फूड है हमारा, ये जो फूड है हमारा, ये पर्टिकुलरली इससे हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज़ हो जाता है, ऑक्सीजन की जो है फ़ॉर्मेशन हो जाती है। ऑक्सीजन की जो है यहाँ पर फ़ॉर्मेशन भी हो जाती है। दैट्स व्हाई ये हमारे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर है, ये भी आपका पूछा जा चुका है। ये है कि प्लांट्स ग्रीन क्यों दिखते हैं? क्योंकि ग्रीन इसलिए वो दिखते हैं कि ग्रीन फेवलेन जो है, वो रिफ्लेक्टेड होती है, एब्ज़ॉर्ब नहीं होती। दैट इज़ ग्रीन रिफ्लेक्टेड है एंड नॉट एब्ज़ॉर्ब, उसे एब्ज़ॉर्ब नहीं किया जा सकता है एंड नॉट एब्ज़ॉर्ब। इसलिए जो है हमें ग्रीन जो है पर्टिकुलरली वेवलेंथ जो है हमें ग्रीन यहाँ पर देखने को मिलती है। ये हमारे लिए बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ग्रीन प्लांट ग्रीन क्यों दिखते हैं? क्योंकि ग्रीन लाइट एब्ज़ॉर्ब नहीं होती, ठीक है? अब हमने इतनी चीज़ पढ़ ली है, हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि प्लांट्स ग्रीन क्यों होते हैं, जैसे कि ये आपका पीवाईक्यू है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और दूसरा है आपका कि जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल का लोकेशन। इन दोनों पे क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो स्टेटमेंट वाइज चल रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का जो है ट्रेंड आजकल चल रहा है, तो इनसे भी क्वेश्चंस आपको दिख सकते हैं, इन स्टेटमेंट वाइज भी आपको क्वेश्चंस पेपर में
देखने को मिल सकते हैं। तो हम ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि स्टेटमेंट वाइज कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम C3 एंड C4 पाथवे के बारे में पढ़ेंगे कि C3 पाथवे क्या होता है, C4 पाथवे क्या होता है और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस क्या है और प्लस क्वेश्चन भी देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि क्वेश्चन इनसे कैसे प्रीवियसली ईयरली पूछे जा चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। थैंक यू।